हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेगुलर फालसी मेथड की रेगुलर फालसी मेथड के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि हमारा क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये नॉर्मल इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लॉग वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से हम लॉग वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे आज का, फाइंड अ रियल रूट। किसका फाइंड करना है, हमें रियल रूट फाइंड करना है किसका, एक इक्वेशन का। और वो इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे, x log बेस 10x इक्वल टू 1 माइनस 2। अब इसे किसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है, रेगुलर फालसी मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। और कहाँ तक, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। अब हमने लास्ट क्लास में पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भी कोई इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो फंक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए पहले इक्वेशन लिखिए कि आपका क्या है, इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x log 10x इक्वल टू 1.2। ये आपका क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वेशन को पहले सॉल्व करिए। ठीक है, तो x log बेस 10x माइनस 1.2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैंने क्या कहा, इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो फंक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए f ऑफ x इक्वल टू x log 10x माइनस 1.2, ये आपका क्या बन गया, फंक्शन के फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन का एक रूल है कि हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, क्या निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए। अब रूट निकालने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 log 10 0 माइनस 1.2। जब भी आप 0 वाली वैल्यू को लोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनडिफाइंड। या कैलसी में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या बताएगा, एरर बताएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। मतलब 0 वाले को हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। किस वाले क्वेश्चन में, लॉग वाले क्वेश्चन में। देन हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। अब 1 में हमारी जो वैल्यू आएगी, f ऑफ x इक्वल टू 1 log बेस 10 1 माइनस 1.2। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो डायरेक्ट जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस 1.2। ये जो है हमारा किस फॉर्म में हो गया, नेगेटिव फॉर्म में हो गया। ठीक है, पहले 0 रखा फिर 1 रखा। अब इसका तो कोई काम ही नहीं था, ये मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करने के लिए बता दिया। लेकिन इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, हमारी नेगेटिव आई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, f ऑफ 2। यहाँ पे क्या था, 1 था। तो 2 log बेस 10 2 माइनस 1.2। अब इसे हम कैलसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 2 log थर्ड वाले जो हमारा रो है ना, उसका सेकेंड लास्ट वाला बटन है जो बाइनरी लिखा हुआ है BIN करके और 10 करके लिखा हुआ है, वही आपका लॉग वाला बटन है। तो 2 log ले लिए, फिर ब्रैकेट में क्या लेंगे, फिर से 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.2 इक्वल टू, इसका जो आंसर आया है वो है माइनस 0.59794। ये भी आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है बेटा, नेगेटिव आया है। ठीक है, क्या आया है, नेगेटिव आया। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो इसके लिए हमें फिर से आगे चेक करना पड़ेगा। तो आगे चेक करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, फंक्शन में f ऑफ 3 रखना पड़ेगा। तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3 log 3 माइनस 1.2। इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व कीजिए। क्या होगा इसका आंसर हमारा, 3 log का बटन प्रेस करिए, फिर उसमें रखिए 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.2। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है पॉजिटिव। क्या आ रहा है, पॉजिटिव 0.23136। ठीक है, ये जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ रहा है। ये आपका आ रहा है नेगेटिव। इट मीन्स जो हमारा रूट रहेगा वो किन के बीच में होगा, 2 and 3 के बीच में। किन के बीच में होगा, 2 and 3 के बीच में होगा। तो आगे का जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा उसका जो स्टार्टिंग पार्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक तो 2 रहेगा और एक तो हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है,
तो हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले ना आप एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि 2 था और 3 था हमारा। अब 2 में हमारी जो वैल्यू आई है क्या आई है, नेगेटिव, और 3 में जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह की कुछ हमारी वैल्यू आई है। अब हमारा जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में हो रहा है, 2 एंड 3 के बीच में। ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में। तो जो फर्स्ट वाला रहेगा मैंने आपको बताया था, उसको आप क्या लेंगे, x0 करके लेंगे, और सेकेंड वाले को आप क्या करके लेंगे, x1 करके लेंगे। अब यहाँ पे रखिए x0 की वैल्यू 2, fx0 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, -0.59794। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 3, f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, 0.23136। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अब इसे हम रब कर सकते हैं क्योंकि इसका काम अब हो चुका है। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला था कि हमको क्या निकालना था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, क्या निकालना था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज। ठीक, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को आप चाहे तो x1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप x2 करके ले सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ रहा है, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 करके ही लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में देखिए x0 की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 रखिए। x1 की वैल्यू क्या है आपकी, 3 माइनस 2, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 0.23136 माइनस f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 0.59794। यहाँ पे ये माइनस में था, यहाँ जाके क्या हो गया, ये माइनस और माइनस यहाँ जाके मैंने कर दिया है प्लस। ठीक है, इनटू f ऑफ x0 की वैल्यू फिर से यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या था, माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया 0.59794, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे आप सॉल्व करिए, 2 प्लस ये हमारा x0 की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब जो स्टार्टिंग डिजिट होगा हमारा आंसर का वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब सबसे पहले 3 में से 2 गया स्टूडेंट्स, कितना बचेगा 1, तो इसे तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम 0.59794। अब यहाँ पे इसे पहले नहीं तो प्लस कर लीजिए, आप इसे क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.59794 अपॉन, इसे प्लस कर लीजिए तो क्या होगा 0.23136 प्लस 0.59794 इक्वल क्या आ रहा है 0.8293। ठीक है, 8293। अब इससे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 0.59794 डिवाइडेड बाय 0.8293 इक्वल कितना आ रहा है इसका आंसर 2 प्लस 0.7210। ठीक, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.72101। ये आपकी किसकी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को हम किस में देखेंगे, चेक करेंगे, रखेंगे फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, फंक्शन में क्या था हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x log 10x माइनस 1.2। अब x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 2.72101, फिर log 2.72101 माइनस क्या हो जाएगा 1.2। तो इसे सॉल्व करिए आप, क्या हो जाएगा 2.72101 log, ठीक, 2.72101 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.2।
कितना आंसर आया आपका -0.01709 ये जो आपका आंसर आया किस में आया, नेगेटिव में आया। ठीक है, अब ये आंसर नेगेटिव में है तो यहाँ पे इसको लिखिए क्या 2.72101 ये आपका था नेक्स्ट वाला, तो ये किस में आया आपका, नेगेटिव में आया। तो अब जो सेकंड हमारा जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, 3 और 2.72101 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ रूट लाइज बिटवीन 2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2.72101 एंड 3 के बीच में। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है हमारा 7 है। ठीक, अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके लिखेंगे 2.72101 और इसकी जगह क्या लिखेंगे -0.0170। ठीक, इतना भी लिखेंगे तो ये चल जाएगा। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये हमारा कौन सा अप्रोक्सीमेशन हो गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x2 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा यहाँ से पूरा क्या होगा, हटेगा। ठीक है, अब देखिए x0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 2.72101 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, x0 की वैल्यू क्या है 2.72101 अपॉन x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 0.23136 माइनस f(0) की वैल्यू क्या है हमारी, प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 0.0170। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या हो गई, वैल्यूज मिल गई। ठीक, इनटू अब f(0) की वैल्यू फिर से यहाँ पे रखेंगे 0.0170। ठीक है, यहाँ जैसे लिखे हैं वहां पे भी सेम वैसे ही लिखना है। ये माइनस में था, यहाँ जाके क्या हो गया, ये प्लस में हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए 72101 प्लस, अब इसे सॉल्व कीजिए क्या आएगा 3 माइनस, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 2.72101 इक्वल आपका आंसर जो आया यहाँ पे आया 0.27899। ठीक है, अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 00170, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 0.0170, तो हमारा जो आंसर आया वो आया, मल्टीप्लाई हम बाद में करते हैं, पहले हम इसे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं ताकि डिवाइड करने में हमारा क्या जाए, इजी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0.23136 प्लस 0.0170170, इसे जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 0.24836। ठीक है, अब 2.72101 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें इजी पड़ेगा 0.27899 है ना, इनटू क्या होगा 0.0170। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड 0.24836। ठीक, इसका जो आंसर आया वो आया 0.019096। अब इसमें इस डिजिट को क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो प्लस का बटन प्रेस करिए और लिखिए 2.72101। देखिए साथ साथ में मैं कर रही हूँ, आपको भी पता चलते जाएगा कि इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर आया है वो है 2.74010। ठीक है, 2.7040। अब इसका जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकला है हमारा, ये निकला है। फिर से इसे किस में पुट करके देखना है, हमें फंक्शन में पुट करके देखना है। ठीक है, फंक्शन में पुट करके देखने के लिए फिर से क्या रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, जो वैल्यू क्या आई है हमारी 2.74010। तो यहाँ पे रखिए 2.74010 फिर log 2.74010 माइनस 1.2। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। देखिए अब इसमें ये आंसर लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, उसको आंसर के फॉर्मेट में ही ले रही हूँ, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था।
तो ये हो गया हमारा आंसर बटन को प्रेस करिए। अब इसमें आंसर बटन प्रेस हो गया, फिर क्या लेंगे आप, लॉग लेंगे। लॉग में फिर से आप आंसर लिखिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस क्या हो जाएगा 1.2। बार बार आपको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आया है वो किस में आया है, नेगेटिव में आया है, और -4 करके ऊपर आया है। कितना है, -4। तो मैंने आपको बताया था जब पावर में -4 करके आता है तो कैसे लेंगे आप, 0 0 0 4, 1 2 3, कितना डिजिट में लेना है हम लोग को, 4 डिजिट में लेना है। तो यहाँ पे ये 4 डिजिट में हो गया हमारा आंसर, 0.0004 हमारा आंसर हो गया, जो कि क्या हुआ हमारा नेगेटिव में आया। किस में आया हमारा आंसर, यहाँ पे नेगेटिव में, 1 2 3 और 4 नेगेटिव में, ठीक है। ये हमारा आंसर नेगेटिव में। फिर से देखिए ये नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, 2.7401, ठीक है। 4 डिजिट तक हम लिख रहे हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आया, नेगेटिव है। तो फिर से देखिए हमें सॉल्व जब करना है तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रूट बनेगा किसके किसके बीच में बनेगा, 2.7401, एंड किसके बीच में बनेगा, 3 के बीच में बनेगा फिर से। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी 7401, और fx0 की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव में आ रही है, 0.0004 में। बाकी जो रहेगा वो सारा वैल्यू क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकला था, क्या निकला था, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, थर्ड। तो थर्ड के लिए क्या, x3 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू क्या हो जाएगा, fx0, ठीक है। अब x0 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2.7401, माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई, 3, माइनस x0 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2.7401 अपॉन इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.23136, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0004, ठीक है। क्या आ गई 0.004 इंटू क्या आ गई 0.0004, और ये माइनस माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको ऐड कर देती हूँ ताकि इजी रहे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 0.23136 प्लस 0.0004, ये कितना आंसर आ रहा है 0.23176, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 2.7401, कितना आंसर आया आपका 0.2599 आंसर आया, ठीक। इसे आपको क्या करना है, इंटू करना है, किसके साथ 0.0004 के साथ। जब हमने इसे इंटू किया तो इसका आंसर आया। अब इसको डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, किससे 0.23176। जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, जो हमारा आंसर आया वो आया 0.0004, ठीक है। फिर से जो हमारा आंसर आ रहा है उसी फॉर्मेट में आ रहा है, 27401 था। अब इसको इसके साथ प्लस कर दीजिए, प्लस 2.7401, हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पे क्या आ गया 2.7405 आ गया। पहले क्या आया था हमारा 1 आया था, अब हमारा क्या आ गया 5 आ गया। फिर से इसे क्या करिए, इक्वेशन में पुट करके देखिए कि जो आपका आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है। 4 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 डिजिट ले लेते हैं हम लोग इसमें। 2.74054 लॉग 2.74054 माइनस क्या हो जाए 1.2। तो इसमें भी हम डायरेक्ट लिखना नहीं है, हमको बार बार आंसर बटन प्रेस करेंगे। क्या बटन प्रेस करेंगे, आंसर।
फिर आंसर के बाद कौन सा लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे, उसमें फिर से आंसर बटन प्रेस करिए, ब्रैकेट क्लोज, -1.2। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन ये भी क्या है हमारा नेगेटिव में आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। तो देखिए बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर से इसमें भी नेगेटिव का रिपीटेशन। इसमें दिया है -5 ऊपर में, तो 0.1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो ये जो हमारा आया किस फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में आया, और ये हमारा आंसर ये आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखिए जो हमारा क्या था नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन 2.7405 है ना, ये क्या था हमारा नेगेटिव था। अब इनके और इनके बीच में रहेगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2.7405। ठीक, एंड किसके किसके बीच में, 3 के बीच में। अब यहाँ पे पूरा चेंज करिए, क्या चेंज होगा 2.7405 और इसकी जो वैल्यू आई है 0.0008। ठीक, अब ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन है, 4th अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन है, 4th। बाकी पूरे को आपको रब करना है। क्लियर है इतना। ठीक, अब देखिए x नॉट की वैल्यू क्या आ गई 2.7405। ठीक है, फिर x1 की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस x नॉट की वैल्यू 2.7405, ये 5 है ना। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ गई 0.23136 माइनस माइनस प्लस 0.00008 इंटू 0.00008, ये इतना आया। ठीक है, अब इसे भी क्या करिए, रब कर दीजिए, साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम लोग क्या कर देंगे एज इट इज लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 740, अब देखिए 740 तक तो हमारे डिजिट आ गई है, यहाँ पे 7405 आया है, इसमें 7405। लेकिन चलिए हम एक और चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है, पहले इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 0.23136 प्लस 0.12345। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, नीचे का आया हमारा 0.23144। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 2.7405 इंटू 0.00008 इक्वल। ठीक, अब इक्वल के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.23144। एक मिनट ना, 3 माइनस 2.7405 इक्वल, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.00008, इसका आंसर आया। फिर हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड किससे करना है 0.23144। ठीक, अब उसको प्लस करना है 2.7405, इसका आंसर भी क्या आया, डायरेक्ट हमने जब प्लस किया इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया 2.70589। तो देखिए हमारा जो आंसर आया, कौन सा आंसर आया, x4 वाला आंसर आया। इसका आंसर भी सेम इसके जैसे ही आया 2.7405। तो देखिए हमारा तो यहाँ पे 4 डिजिट तक मैच कर गया है ना, कितना डिजिट तक मैच कर गया 4। तो हमें यही देखना था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें चेक करना था, पर हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी हमने चेक कर दिया, तो वो सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही चेक करना है कि कितने बाद मतलब 2 और 3 के बीच में कौन सा ऐसा मिल रहा है हमें रूट कि हमारा वो आंसर कहलाए और उसका डिजिट कितना हो, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, हैंस द रूट इज 2.7405 भी लिख सकते हैं या 2.740। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को रेगुलर फालसी की मदद से क्या किया है, सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।